ठोक देना चाहिए जो प्रशासन ने जो कहा है। जैसा करेंगे वैसा अपराधी पाएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो गोली खाएंगे भी। ईडी ने सम्मन जारी किया था। ईडी ने सम्मन जारी किया है तो ईडी को कोई ज्योतिषाचार्य से डेट देख के नहीं जाना होगा नोटिस करने के लिए और पूछताछ करने के लिए। लालू राबड़ी जी के परिवार का जैसा करनी वैसा वो भोग रहे हैं, नोटिस जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम लोग क्यों पीछे पड़ेंगे। वो जैसा करते हैं ईडी उनके साथ वैसा करता है। ईडी से हम लोग को क्या लेना देना है। तो बोला कि जो गरीबों का आवाज उठाते हैं उसके साथ इन लोग यही करता है। तो गरीब की आवाज़ है वो लालू जी का परिवार ही उठाता है। हम लोग गरीब के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। 243 विधायक बैठे हैं, इसमें से उनके विधायकों के अलावा और भी तो विधायक हैं। सभी लोग गरीब की ही बात करते हैं। देश के जितने सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, मुखिया हैं, वार्ड हैं, समिति, सरपंच, ये सब गरीबों की ही बात करने वाले हैं। इनको कहाँ नोटिस होता है। केवल 15 साल के जंगल राज में धन अर्जित करने वाले लोगों को ही ईडी टारगेट करता है। निशांत को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कि राजनीति में आने के लिए? युवा हैं, तेज तराज हैं, पढ़े लिखे हैं, वो राजनीति में आएंगे तो उनका स्वागत होगा। कौन सी बात हो गई भाई। आप लोग किसी नेता का बेटा नेता नहीं बन सकता है। परिवारवाद का जिक्र जो है, कलेक्टर साहब का लड़का कलेक्टर बन सकता है, एसपी साहब का बेटा एसपी बन सकता है, जज साहब का लड़का जज बन सकता है। तो किसी लीडर का बेटा लीडर क्यों नहीं बन सकता? सीएम बन सकते हैं। लीडर बनना, सीएम बनना तो विधायक को चुनना है। सीएम का बेटा सीएम बन मैं सकता ये है। नहीं कहा आपको। पहले तो राजनीति में आएंगे, विधायक बनेंगे, उसके बाद में कोई बात होगी। इसलिए आप निश्चिंत रहें, राजनीति में आने के लिए कोई सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं है। दलित को 468 करोड़ का 43 बीघा पटना में जमीन है। और जिस समय मामला आया चारा घोटाला का, उस समय कौन था? किंग मेकर थे सरकार में कि हमारी इच्छा से सरकार चलती है, तो किंग मेकर आप बने। आपने अधिकारी व्यय किया, निकासी किया, तो फंसिएगा ना। यही तो प्रमाण है। मैं तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। मंगरू राय जी, उनके बड़े भाई, उनके परिजन को नौकरी मिला, उनसे जमीन लिखवा लिया ये लोग 6 कट्ठा। और उसी परिवार की पुत्र वधू है गुंजन यादव, जिसको नीतीश जी के राज में कार्यालय सहायक में नौकरी लगा। मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव को कि बता दे कि 1 धूर जमीन, 1 डिसमिल जमीन लिखना पड़ा। नीरज जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि तेजस्वी पॉलिटिकल फ्रॉड है? हम यह कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव पॉलिटिकल डिजिटल फ्रॉड हैं। पूरे परिवार को न्यायिक लपेटे में ले लिया। और कैसा आत्मग्लानि महसूस होता होगा जब ईडी के केस में पेशी होती होगी, सीबीआई के केस में पेशी होती होगी, और कोर्ट में आपका और आपके परिवार का 1 पीढ़ी ऊपर का नाम लिया जाता रहा होगा। अब तेजस्वी यादव, पिता लालू यादव हाजिर हो कि कितना बड़ा अक्षम्य आपने अपराध किया, संपत्ति सृजन आपने किया है। जस करनी तस भोग ही ताता। संस्था है, ये अपना काम करता है। जिसको संविधान में विश्वास है, इन संस्था का सम्मान करना चाहिए, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसे भी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। ये खुला एनडीए का चेतावनी है कि कोई भी नेता या अफसर जिसने बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटा है, बिहारी के विकास के गति को जिसने रोका है, वह अब नहीं बचेगा। मोदी की और नीतीश जी की सरकार है। आपके पार्टी के विधायक के पति जो गुंडागर्दी करते हुए नजर आए, उसके जो है बिहार में कोई भी गुंडा राज नहीं चलेगा। ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज लाने का जो प्रयास किए थे, हमने नेता प्रतिपक्ष के नाते खुलकर भी विरोध किया है। और सत्ता के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, गुंडा राज लाने का प्रयास करेगा, विजय सिन्हा खुल करके उसका विरोध करेगा। नागपुर के घटना को कैसा देखते हैं? आरोप है, कोई व्यक्ति किसी मामले में आरोपित है, तो जो न्यायालय होता है, कानून होता है, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। लगातार पुलिस पर हमले हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में फिर से वो पुलिस पर हमले हुए हैं। पुलिस से जान बचाकर थाने में भागा, थाने के गेट को भी बंद कर दिया, फिर भी पब्लिक वहाँ भी घुसे। देखिए, पुलिस को के मामले पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से समीक्षा किया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और पुलिस के बड़े सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने निर्देश जारी किया है
मैं समझता हूँ उसका फलाफल कुछ समय में आपको देखने को मिलेगा। सर, बीजेपी ने एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया था चुनाव को लेके कि गम के बिहार अमृतकाल में दम के बिहार, और बिहार और केंद्र सरकार ने जो विकास योजनाएं चला रही है उसको भी इसमें जगह दी गई है। ये बात सही है कि 20 सालों के शासन में नीतीश कुमार जी जब से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में भी सरकार एनडीए की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार में भी सरकार है, और दोनों सरकारों ने मिलकर के जो काम किया है बिहार के लिए वो पूरी तरह से बिहार की जनता को बताना चाहिए, जनता के बीच में इसको ले जाना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू हो, लोजपा हो, हम हो, चाहे रालोसपा हो, कोई भी पार्टी अगर इसको नीचे धरातल पर उतारना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और उतारना भी चाहिए। बीजेपी की विधायक हैं अरुणा देवी, उनके पति की दबंगई सामने आई है, क्या कहेंगे? सर थोड़ा इधर भी दिखाइए। देखिए, कानून बिहार का राज है बिहार में, और कानून के राज में चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, उनको किसी भी तरह से कानून को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो लोग कानून को तोड़ेंगे, कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कितने बड़े कादब्बर नेता क्यों नहीं हो, कितने बड़े अपराधी नहीं हो, सब पर कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई बिहार की सरकार करती है। बिहार में कानून का राज स्थापित है। अच्छा, नीतीश कुमार का शराबबंदी क्या फेरवर? तेज यादव ने कहा कई विधायकों को बिहार का क्या अचीवमेंट, तमाम अचीवमेंट को दिखाया गया है और बोला जाहिर है कि चुनाव होने वाला है और इस साल इस देश में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में वर्षों से 1.5 दशक से ऊपर हमने शासन किया है और देश में भी लगभग 11 वर्ष से हमारा शासन है। हमने जो बिहार का विकास किया है, देश का विकास किया है, बिहार में सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, इन क्षेत्रों में जो काम किया है उसी को चूँकि संगीत के माध्यम से जन जन तक उसको पहुंचाना है, इसलिए हमने ऐसा गीत लॉन्च किया है चुनाव से पहले। आज सर ईडी का संबंध, देखिए, न्यूटन का सिद्धांत है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है और हम लोग सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। उसमें कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने भी इस देश को लूटा है, जिसने भी अवैध तरीके से संपत्ति कमाया है, उसके पीछे ईडी जा रही है और जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आइए, रोके साहब।